हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 5 संस्कृत का षष्ठः पाठः, छठवां पाठ, जिसका नाम है दयालुः मेघः। दयालु बादल, दयालु बादल है। अब देखते हैं क्या दया करते हैं भाई बादल। तो बच्चों, इस कहानी में गर्मियों का समय होता है और सभी पशु पक्षी क्या हो जाते हैं, गर्मी से बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बादल से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई बारिश कर दो, हम नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए। तो है इदानीम ग्रीष्म ऋतु अस्ति। इदानीम मीन्स यह, ग्रीष्म गर्मियों की ऋतु, अस्ति मीन्स है, यह गर्मियों की ऋतु है, गर्मियों का समय है। भूमि तप्ता अस्ति। भूमि, भूमि मीन्स जमीन, तप्ता, तप्ता मीन्स गरम, अस्ति मीन्स है। भूमि कैसी है? गरम है। होती है ना बच्चों, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, जब भूमि तपने लगती है तो सभी परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, सभी पशु पक्षी क्या करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। तो कौन कौन है? ससकः खरगोश, मृगः हिरण, गजः हाथी, सिंह शेर, काकः, काकः मीन्स क्या होता है? कौआ, बकः, बकः मीन्स बतख, पिकः, पिकः मीन्स कोयल, मयूरः मोर, मोनालः मोनाल, कपोतः कबूतर, सर्वे पशु पक्षिणः व्याकुला सन्ति। सभी, सर्वे मीन्स सभी, पशु पक्षिणः व्याकुला सन्ति, सभी पशु पक्षी क्या है? व्याकुल, सन्ति मीन्स हैं। ते परस्परम वार्ताम कुर्वन्ति। ते मीन्स वे, परस्परम मीन्स आपस में, वार्ता, वार्ता मीन्स बातचीत, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, वे आपस में बातचीत करते हैं। अब क्या बातचीत करते हैं? शेर, शेर का चित्र दिख रहा है बच्चों सबको। तो शेर क्या बोलता है? शेर ने कहा, यदि वर्षा न भविष्यति त्रहि जलम बिना कथम जीविष्यामः। शेर ने क्या कहा? यदि वर्षा न भविष्यति मीन्स होगी, त्रहि तो, जलम मतलब जल, पानी, बिना, कथम, कथम मीन्स कैसे, जीविष्यामः जिएंगे। शेर ने कहा, यदि वर्षा नहीं होगी तो जल के बिना कैसे जिएंगे। तब हिरण ने क्या कहा? कहा, उपायः भविष्यति। कहा मीन्स क्या? उपाय, भविष्यति मीन्स होगा, क्या उपाय होगा? विचारम कुर्वन्ति, विचार करते हैं। तदा काकः वदति, तब कौवा बोलता है, रे चातक, स्वमित्रम मेघा प्रार्थय, सः अतीव दयालुः अस्ति, वर्षाये शीघ्रम प्रार्थय। तब कौवा, काका मीन्स कौवा, बोलता है कि अरे चातक, स्वमित्रम अपने मित्र, मेघा, मेघा मीन्स बादल, प्रार्थय को प्रार्थना करो, सह मीन्स वह, अतीव मीन्स बहुत, दयालु, अस्ति मीन्स है, वह बहुत दयालु है, वर्षाए शीघ्रम प्रार्थय मीन्स वर्षा बहुत जल्दी हो जाएगी। तब चातकः कथयति, चातक कहता है, आकाशे तु मेघा नास्ति, कम प्रार्थयामि।
आकाश में तो क्या नहीं है, मेघा बादल नहीं है, आकाश में तो बादल नहीं है। कहा कम प्रार्थयामि, कम प्रार्थयामि मीन्स किससे प्रार्थना करूं। अब जैसे बादल, हमें बादल दिखाई देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई आज तो बारिश आएगी, लेकिन जब आकाश में बादल ही नहीं है तो चातक भी कह रहा है कि किससे मैं प्रार्थना करूं, आकाश में तो बादल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तदा तेषां करुण वार्तां श्रुत्वा मंडूकः अवदत्, तदा तब, तेषां, तेषां मीन्स उनकी, करुण वार्ता दुख भरी कहानी को, दुख भरी बातचीत, श्रुत्वा सुनकर, मंडूकः अवदत्, मंडूकः मीन्स मेंढक बोलता है। क्या बोलता है, चिंता नास्ति, चिंता नास्ति मीन्स चिंता मत करो, अहम मेघम आह्यामी, मैं बादल को बुलाता हूँ, मैं बादल को बुलाता हूँ, तुम चिंता मत करो। गजः चातकम वदति, गजः मीन्स हाथी, चातक, चातकम वदति मीन्स बोलता है, हाथी चातक से बोलता है। अहम शंख ध्वनिम करोमि, अहम मीन्स मैं शंख ध्वनि करता हूँ, शंख की ध्वनि। चातकः वदति, चातक बोलता है, अहम जल याचामि, क्या कहता है, मैं जल मांगता हूँ। चातक कहता है मैं जल याचामि मीन्स मांगता हूँ। तदा मंडूकः टर टर करोति, तब मंडूक मीन्स मेंढक टर टर करता है। गजः शुंडम उत्थाप्य बृहन्ति, गजः मीन्स हाथी सूंड को क्या करता है, उठाकर क्या करता है, चिंगाड़ता है। हाथी क्या करता है, चिंगाड़ता है, मतलब शंख की ध्वनि निकालने की कोशिश हो रही है कि ताकि शंख की ध्वनि सुनकर बादल महाराज क्या हो जाएं, हम पर प्रसन्न हो जाएं और बारिश कर दें। मेघः तेषां प्रार्थनां शृणोति, मेघ बादल उनकी प्रार्थना सुनता है। सः दयया रोदिति वर्षति च, वह दया से, दययति, दयया मीन्स दया से, रोदिति, रोदिति मीन्स रोता है, और वर्षति मीन्स बरसता है। वर्षां दृष्ट्वा मयूराः नृत्यन्ति, वर्षा को दृष्ट्वा मीन्स देखकर, मयूराः नृत्यन्ति मीन्स मोर नाचने लगते हैं। जलाशया जल पूरिता भवन्ति, जलाशय मीन्स होता है तालाब, जल से पूरे भर जाते हैं। सर्वे प्रसन्ना भूता जलम पिबन्ति नृत्यन्ति च, सर्वे सभी प्रसन्न भूत्वा मीन्स होकर जल पीते हैं और नाचते हैं। एतत् दृष्ट्वा मेघः अपि अतीव प्रसन्ना भवति, यह देखकर बादल, अपि मीन्स भी, अतीव मीन्स बहुत, प्रसन्न होता है, होते हैं, यह देखकर बादल भी बहुत प्रसन्न होता है। तो देखो बच्चों, बहुत मज़ा आया ना, हमने किसी बादल को प्रार्थना की और बादल भी क्या करने लग गए, खुश होकर बादल ने वर्षा कर दी। तो बच्चों, हम किसी को से प्रार्थना करते हैं तो वो भी हमारी बात मान जाते हैं, लेकिन गलत बात पे नहीं, गलत बात के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये था 6वां पाठ, आया ना बहुत मज़ा। अब करते हैं इसके शब्दार्थ। तपता, तपता मीन्स गर्म, कथम कैसे, जीविष्यामः जिएंगे,
तदा तब, किमर्थम न क्यों नहीं, प्रार्थयसि प्रार्थना करते हो, वर्षाए वर्षा के लिए, श्रुत्वा सुनकर, अवदत् बोला, शुंडम शूंड, उत्थाप्य उठाकर, बृहन्हति चिंघाड़ता है, शृणोति सुनता है, दयया दया से। बच्चों अब करते हैं इसके अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। क यदि वर्षा न भविष्यति। दूसरा है, विचारम कुर्वन्ति। ग है, आकाशे तु मेघः नास्ति। घ है, अहम शंख ध्वनिम करोमि। और फिर अंत में है, जलाशयः जलपूरिताः भवन्ति। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में नाम लिखने हैं। पहला चित्र है काकः, फिर है सिंह, हरिणः, मयूरः, गजः, शशकः और है अंत में मेघः। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मंजूषातः शब्दान गृहीत्वा वाक्यान रचयत। मंजूषात मतलब ये पीले बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ से चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, चातकः कथयति। फिर है, सिंह वदति, मयूराः नृत्यति, मंडूकः अवदत्, मेघः रोदिति। चौथा प्रश्न है, उचितम अनुचितम चिन्हेन प्रदर्शयत। उचित पर टिक लगाना है, अनुचित पर कट लगाना है। तो पहला है, इदानीम ग्रीष्म ऋतु अस्ति। यह ग्रीष्म ऋतु है, तो सही। सर्वे पशु पक्षिणा व्याकुला सन्ति। सभी पशु पक्षी व्याकुल हैं। हाँ। आकाशे तु मेघा अस्ति। आकाश में बादल हैं? नहीं, बादल तो नहीं थे। मंडूकः टर टर करोति। मंडूकः मतलब मेंढक टर टर करते हैं। हाँ। सर्वे जलम खादन्ति। सभी जल खाते हैं? नहीं। अब पांचवा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। क है, के व्याकुलाः सन्ति। कौन व्याकुल होते हैं? पशु पक्षिणः। ख है, कः अतीव दयालुः अस्ति। कौन बहुत दयालु है? मेघः। मंडूकः कम ध्वनिं करोति। मेंढक कैसी ध्वनि करता है? टर टर की। गजः किम करोति। गजा हाथी क्या करता है? शंख ध्वनिम। मयूराः किम कुर्वन्ति। तो मयूराः क्या करते हैं? लास्ट में नाचते हैं, नृत्यन्ति। अब अंत में छठवां प्रश्न है बच्चों, स्मरणम कुरुत। याद करना है। याद क्या करना है कि कौन कैसी ध्वनि करता है। कुक्कुरः। कुक्कुरः क्या करता है? बुक्कति, भौं भौं करता है। काकः क्या करता है? कायति, काँव काँव करता है। मंडूकः रोति, टर टर करता है। गजः बृहन्हति, चिंघाड़ता है। बिडालः सावति, म्याऊं म्याऊं करता है। पक्षी कूजति, ची ची करता है। गौ रंभति, रंभाती है। मेघा गर्जति, गर्जना करते हैं। कुक्कुटः संप्रवदति, संप्रवदति, कुकड़ू कू की आवाज करता है। सिंह गर्जति या नदति, गर्जना करता है। पिकः, पिका कैसे करते हैं? कूजति, कुहू कुहू करते हैं।
तो ये था बच्चों 6वां पाठ। अब बच्चों अगले पाठ में मिलते हैं, 7वां पाठ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।